सोचिए, आप कश्मीर की ठंडी वादियों में खड़े हैं। हर तरफ हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा। लेकिन इन्हीं खूबसूरत जंगलों के अंदर एक ऐसी दुनिया छुपी थी जहां पाकिस्तान का झंडा लहराता था, जहां मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता था कि हम पाकिस्तानी हैं, जहां दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देकर भारत के खिलाफ भेजा जाता था। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये था मिनी पाकिस्तान। और ये छुपा था कश्मीर के सरहदी जंगलों में, सालों तक, चुपके से, जब तक इंडियन आर्मी ने उस पर वार नहीं कर दिया। साल था 1990 का दशक। कश्मीर घाटी में अलगाववाद अपने चरम पर था। हर दिन कुछ न कुछ होता था। तब पाकिस्तानी आईएसआई ने एक नई चाल चली। उन्होंने सोचा कि जिन गहरे जंगलों में इंसान का पैर तक मुश्किल से पड़ता है, वहां भारत की सेना नहीं पहुंच सकती। तो उन्होंने तय किया, वहां बसाया जाए मिनी पाकिस्तान। कश्मीर के बांदीपुरा और कुपवाड़ा जिलों के बीच, नियंत्रण रेखा के बिल्कुल करीब, घने देवदार और ओक के पेड़ों के बीच एक पूरा गांव सा बस गया था। लेकिन ये कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ थे 100 से ज्यादा मकान, बिजली के लिए जनरेटर, अंडरग्राउंड बंकर, हथियारों की छोटी फैक्ट्री, एक मदरसा और एक छोटा सा अस्पताल भी था जहां घायल आतंकियों का इलाज होता था। वहां पर सब कुछ था, एक पूरा शहर। लेकिन वो शहर था पाकिस्तान का, भारत की जमीन पर। वहां पाकिस्तानी रुपया चलता था, भारत की जमीन पर पाकिस्तानी करेंसी। हर गली में लाहौर और इस्लामाबाद के नाम पर स्कूल और दुकानें थीं। एक चौराहा था जिसका नाम था फैसलाबाद चौक। उस मदरसे की बात करो तो सबसे दर्दनाक कहानी यही है। 5-5 साल के बच्चे जिन्हें अभी खेलना चाहिए था, वहां उन्हें बंदूक उठाना सिखाया जाता था। सुबह से शाम तक उन्हें यही पढ़ाया जाता था कि भारत उनका दुश्मन है, हिंदू काफिर है, उन्हें मारना सबसे बड़ा धर्म है और तुम्हारा असली वतन पाकिस्तान है। तुम पाकिस्तानी हो। बच्चों से कहा जाता था कि तुम्हारे असली माँ बाप पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ तो तुम बस गुलाम हो। और इन बातों को वो इतनी बार दोहराते थे कि वो बच्चे सच में मानने लगते थे। उनका दिमाग वहीं का वहीं फंस कर रह जाता था। ये कोई जासूसी फिल्म नहीं है, ये है ब्रेन वॉशिंग। और ये हो रहा था हमारे अपने देश के जंगलों में। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा इलाका इतने सालों तक चुपके से कैसे चलता रहा। पाकिस्तान की सेना के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो इसे कंट्रोल करते थे। ये वो लोग थे जिन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग दी गई थी। वहां का हर इंसान क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कब सोएगा, कब जिहाद पर जाएगा, सब तय था। कोई आज़ादी नहीं थी, कोई सलान नहीं था। वहां हर दिन सुबह 4 बजे नमाज होती थी। उसके बाद 2 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग, फिर हथियारों की ट्रेनिंग, फिर मदरसे में पढ़ाई और शाम को फिर ट्रेनिंग। ये सिलसिला सालों तक चला। वहां से हजारों आतंकी तैयार हुए। उन्हें भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, जो भी अटैक हुए, उनमें से कई के मास्टरमाइंड इसी जंगल में पले बढ़े थे। लेकिन इतना ही नहीं, वहां सिर्फ लड़के ही नहीं थे, लड़कियां भी थीं। उन्हें बताया जाता था कि तुम्हें जिहादी की पत्नी बनना है, तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं और उन्हें भी जिहादी बनाना है। एक पूरी पीढ़ी को खत्म करने की साजिश रची जा रही थी उस जंगल के अंदर। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। जब भारतीय सेना ने साल 2011 में इस जगह पर हमला किया, तो वहां से एक डायरी मिली थी। उस डायरी में एक 14 साल के लड़के ने लिखा था, आज अम्मी ने कहा कि कल मैं शहीद हो सकता हूँ। मुझे अकेले जाना है, मुझे अपने साथ ग्रेनेड लेकर जाना है। मुझे याद है, मुझे पाकिस्तानी बच्चों जैसा कुर्ता पहनाया गया था। मुझे बताया गया कि मेरा देश पाकिस्तान है, मैं भारत को आग लगाने जा रहा हूँ। उस लड़के ने अपना बचपन खो दिया था, अपने सपने खो दिए थे, और उसे ये भी नहीं पता था कि वो क्या खो रहा है, क्योंकि उसने कभी बचपन देखा ही नहीं था।
वो डायरी आज भी भारतीय सेना के पास है। उस लड़के का कोई नाम नहीं था, उसकी कोई पहचान नहीं थी, वो सिर्फ एक नंबर था। अब बात करते हैं उस दिन की जब इस मशीन को तोड़ा गया। साल 2011। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जुल्फिकार चलाया। सेना के जवान घने जंगलों में उतरे। बारिश हो रही थी, दृश्यता बहुत कम थी। हर तरफ जाल बिछे थे, हर पेड़ के पीछे एक स्नाइपर छुपा हो सकता था। वहां जाकर जो उन्होंने देखा, उससे हर किसी के होश उड़ गए। ये कोई छोटा सा ठिकाना नहीं था, ये एक शहर था। सड़कें थीं, गलियां थीं, घर थे, बिजली थी, पानी की टंकी थी, और सबसे खतरनाक चीज थी अंडरग्राउंड टनल। मीलों लंबी टनल, जिनके जरिए आतंकी पाकिस्तान से हथियार और लोग लाते थे। वो टनल पाकिस्तान से सीधी जुड़ी हुई थी। सेना ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। हेलीकॉप्टर ऊपर थे, कमांडोज पैदल अंदर घुसे। मुठभेड़ शुरू हो गई। 2 दिनों तक लगातार फायरिंग होती रही। एक तरफ थे पाकिस्तानी कमांडो, दूसरी तरफ थे हमारे जवान, अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हुए। एक के बाद एक बंकर ध्वस्त होते गए, एक के बाद एक मदरसा जमींदोज होता गया। आतंकी मारे गए, कुछ भाग निकले। टनलों से जाते हुए वो लोग पाकिस्तान की तरफ भागे। जब सब खत्म हो गया, जब धुआं छटा, जब आखिरी गोली चल चुकी, तो सेना के जवान वहां खड़े थे। चारों तरफ खंडहर थे, जली हुई किताबें, पिघले हुए हथियार और बिखरे हुए पाकिस्तानी झंडे। उन झंडों को उठाकर एक जवान ने आग में फेंक दिया। फिर उसी आग में उसने अपने हाथ धोए और बोला, भारत माता की जय। आज वो जगह खाली पड़ी है, वहां जाना मना है। सिर्फ टूटे हुए मकान है, टूटे हुए कंक्रीट के ढेर हैं और जंगली जानवर हैं। कोई नहीं जाता वहां, डर के मारे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या सिर्फ इमारतें गिरा देने से खतरा खत्म हो जाता है? क्या उन बच्चों के दिमाग से वो बातें निकल गईं जो सालों साल उनमें ठूसी गई थी? जवाब है नहीं। दशकों की ब्रेन वॉशिंग का असर आज भी कश्मीर की कई घाटियों में दिखता है। आज भी कुछ लोग वहां पाकिस्तानी करेंसी रखते हैं, क्योंकि मिनी पाकिस्तान भले मिट्टी में मिल गया, लेकिन मिनी पाकिस्तान की सोच अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक जंगल की नहीं है, ये कहानी है उस चुप्पी की जिसने सालों तक देखा और कुछ नहीं बोला। ये कहानी है उन मासूम बच्चों की जिनसे उनका बचपन छीन लिया गया। ये कहानी है उन माँओं की जो सोचती थीं कि उनके बेटे जिहाद कर रहे हैं, जबकि असल में वो बस किसी के हाथों का खिलौना थे। और ये कहानी है हमारी सेना की, जिसने उस अंधेरे में मशाल लेकर जाने की हिम्मत दिखाई, जिसने अपने खून से उस मिनी पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। अगली बार जब आप कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ सुने, जब कोई कहे कश्मीर जन्नत है, तो आप उसे ये भी याद दिलाइएगा कि इस जन्नत के जंगलों में एक जहन्नम छुपी हुई थी। एक ऐसी जहन्नम जहां 5 साल के बच्चों को बंदूक दी जाती थी, जहां पाकिस्तानी झंडे के नीचे भारत की मिट्टी में एक और पाकिस्तान बनाया जा रहा था। और इसी जहन्नम को नष्ट करने के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी।